Hello everyone, this is Sonia Jain from Online Education. Now moving to question number 2 of exercise 3.3, that is using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 4 and 8. अब देखो पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल और 8 का डिविजिबिलिटी रूल किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये वाले नंबर्स को देखना है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं और ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं. सो वन बाय वन एक एक नंबर करके लेते हैं. सबसे पहले है 572. हमारा 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि टेंस प्लेस और 10th प्लेस और 1st प्लेस को हम डिवाइड कर देते हैं 4 से. 72 को 4 से डिवाइड किया यानी कि दो डिजिट्स को, लास्ट की दो डिजिट्स को 4 से अगर वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो द होल नंबर डिविजिबल बाय 4, जो पूरा नंबर है वो दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. सो 4 1s are 4, 3, 4 8s are 32. So this whole number is divisible by 4. That means the number is divisible by 4. Okay. Now 8 से देखते हैं, क्विकली करेंगे हम. 3 डिजिट्स को हम इसमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि तीनों डिजिट्स को हम चेक करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं. 572 को 8 से डिवाइड किया, 8 7s are 56, 1 2 8 1s are 8, 4 remainder. That means this number is not divisible by 8 क्योंकि ये exactly divide नहीं कर रहा, रिमाइंडर बच रहा है. So this is not divisible by 8. अब थोड़ा बड़ा नंबर है, इसमें 52 लास्ट का दो डिजिट देखना है हमें, तो हम 52 को डिवाइड करके देखते हैं. किससे करेंगे? 4 से. 4 1s are 4, 12, 4 3s are 12. That means दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4. और 8 के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट की 3 डिजिट्स को देख लेंगे. 352 को हम 8 से डिवाइड किए करेंगे, 8 4s are 32, 5 में से 2 गया 3 एंड अगेन 8 4s are 32. दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 8. नाउ 5500. अब देखो लास्ट के दो डिजिट हमारे पास क्या है? 00. अगर मैं इसे 4 से कैसे डिवाइड करूँ? राइट. तो इसका क्या मतलब है कि 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए अगर लास्ट में 2 0 होंगी तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा. तो हमें यहाँ पे लास्ट में 2 डिजिट्स देखनी होती है और लास्ट में 2 डिजिट्स में 0 0 0 है, तो दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4. राइट. अब 8 के लिए क्या करते हैं? पूरे 3 डिजिट्स को लेते हैं. 500 को मैं 8 से करके देखूंगी. 8 6 are 48, 2 not divisible. That means this number is not divisible by 8. Now next नंबर है हमारा 6000. अब 6000 के लिए 6000 में 4 की डिविजिबिलिटी का रूल चेक करने के लिए मुझे क्या देखनी होगी? लास्ट की दो डिजिट. लास्ट की दो डिजिट अगेन कितनी है? 00. अगर 00 है दैट मीन्स कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4. हो रहे हैं क्विकली. राइट. आप इसी तरीके से अब देखो 8 की डिविजिबिलिटी में क्या देखते हैं? लास्ट के 3 डिजिट. अब लास्ट के 3 डिजिट में 0 है, तो जैसे हमने 4 का देखा था कि लास्ट के 2 डिजिट में अगर 0 होता है तो वो हमारा 4 से डिविजिबल हो जाता है. तो इसी तरीके से 8 के डिविजिबिलिटी में लास्ट के 3 0 होंगे तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा. नेक्स्ट है 12159. अगेन 59, दो डिजिट्स लेंगे. 59 को डिवाइड करके देखते हैं 4 से. 4 1s are 4, 119. 4 के टेबल में 19 नहीं आता. दैट मीन्स दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4. अब 8 के लिए क्या करेंगे? 3 डिजिट्स देखेंगे. 159, 8 1s are 8, 79 जो कि 8 के टेबल में नहीं आता. दैट मीन्स कि दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 8. नाउ अब 14,560. अब देखो लास्ट की दो डिजिट्स क्या है? 60. 60 को 4 से डिवाइड करके देखती हूँ मैं. 4 1s are 4, 2 4 5s are 20. तो दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4. और 8 के लिए क्या करूँगी? लास्ट की 3 डिजिट्स ले लूँगी. 560 को 8 से डिवाइड करेंगे. सॉरी 8 7s are 56 और 0 तो है ही, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8.
अब है लास्ट नंबर 1700। अब देखो लास्ट में 2 जीरो है, 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट में अगर 2 जीरो होती है तो वो नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है। सो दैट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब लास्ट की 3 डिजिट 700, 700 को मैं 8 से करूँगी, 8 8 जा 64, 6 8 7 जा 56, नॉट पॉसिबल। सो रिमाइंडर बच रहा है नीचे, so that means this number is not divisible by